हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ब्रैग्स लॉ का यूज़ होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट इन डिटरमाइनिंग लेटेस्ट पैरामीटर द ग्रेटर द डिफ्रैक्शन एंगल द ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। हमें ये प्रूफ करना है कि जितना ज़्यादा डिफ्रैक्शन एंगल होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। आंसर बुक में दिया है, इसको मैं कॉपी पर कर देती हूँ। सबसे पहले हम ब्रैग्स लॉ लिखेंगे। ब्रैग्स लॉ के मुताबिक 2d साइन थीटा जो है n लैम्डा के बराबर होगा, तो d साइन थीटा जो है वो n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। 2 को हमने डिवाइड में लाया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो यहाँ पर डी साइन थीटा है, यानी कि दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट वाले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यू वी का होल डिफरेंशिएशन जो है बराबर होता है यू डिफरेंशिएशन वी प्लस वी डिफरेंशिएशन यू के। डी को हम यू ही रखेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि कोस थीटा डी थीटा आएगा। फिर साइन थीटा को यू ही रखना है। डी का डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी, डी कैपिटल डी। एन लैम्डा अपॉन 2 तीनों कांस्टेंट है, इसमें ना तो थीटा है ना ही डी, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। तो हमें मिलेगा 2d कोस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी डी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम जो है डी कोस थीटा डी थीटा का साइड चेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी कोस थीटा डी थीटा। अब अगर हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ हम वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर्स को। तो आएगा साइन थीटा डी डी इज इक्वल टू डी कोस थीटा डी थीटा। इस डी का हम साइड चेंज करेंगे तो आएगा डी डी डिवाइडेड बाई डी। साइन थीटा का साइड चेंज करेंगे तो आएगा साइन थीटा डिवाइड में। अब यहाँ पर डी डी डिवाइडेड बाई डी जो है वो क्या है, एरर है डिस्टेंस में। ये जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस में एरर, और यहाँ पर ये जो डी है कैपिटल डी वो क्या है, वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। जो पैरेलल प्लेन्स होता है उसके बीच में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल डी, और ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगर हम थीटा के जगह पर 90 पुट करें विच इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कोस 90 जो है वो 0 के बराबर होगा और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। हमें मिलेगा डी डी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 1, जिसका मतलब होता है 0। तो जो एरर है डिस्टेंस में वो 0 है, यानी कि एक्यूरेसी मैक्सिमम होगा, 0 एरर है, तो वही चीज हमें प्रूव करना था। तो ब्रैग लॉ से हमें क्या मिला, 2d साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर था। साइड चेंज किया हमने 2 का, तो हमें मिला d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। दोनों साइड को हमने डिफरेंशिएट किया, तो सबसे पहले d को यू ही रखा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा को यू ही रखा। डिफरेंशिएशन ऑफ d हमने लिखा और वो जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि n लैम्डा अपॉन 2 जो है वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद डी कोस थीटा डी थीटा का हमने साइड चेंज किया, और नेगेटिव साइन इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड में आएगा। डी का साइड चेंज किया है और साइन थीटा का साइड चेंज किया है, ठीक है। अगर नहीं आता है डिवाइड में तो कमेंट में बताना साइन थीटा, ठीक है, कैसे गायब हुआ। डिवाइड में होगा, यहाँ पर बुक में मिस प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद जब हम थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0 आएगा, एरर 0 आएगा, यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी। हमने यहाँ पर ये वाला ब्रैग्स लॉ यूज किया है, स्मॉल डी के जगह पर कैपिटल डी का यूज किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया है जिसमें कहा है कि हमारे पास एक एक्सरे है जिसका वेवलेंथ है 1.64 एंगस्ट्रॉम, और वो जो है एक सिंगल क्यूबिक क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुआ है जिसका लेटेस्ट कांस्टेंट है 4 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का एंगल, थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है, ठीक है। बुक में आंसर दिया है लेकिन हम पहले इसको कॉपी पर समझेंगे, फिर बुक में देखेंगे
लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी है उसको हमें लिखना है। क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है लैम्डा जो कि बराबर है 1.64 एंगस्ट्रॉम के, और डी दिया है विच इज 4 एंगस्ट्रॉम। लेटेस्ट कांस्टेंट डी है हमारा 4 एंगस्ट्रॉम। ना हम ब्रैग्स लॉ का यूज करेंगे, और ब्रैग्स लॉ में क्या है, 2d साइन थीटा जो है n लैम्डा के बराबर होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n जो है वो 1 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे 2, d के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि 4 है। फिर उसके बाद हमें लिखना है साइन थीटा, सब्सक्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर n के जगह पर हम 1 लिखेंगे और लैम्डा की जगह पर हमें पुट करना है 1.64। 4 2 जा 8 होता है। फिर हम लिखेंगे साइन थीटा 1 इंटू 1.64 जो है वो 1.64 के बराबर होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो साइन थीटा 1 है वो बराबर होगा 1.64 डिवाइडेड बाय 8 के। एंड जब हम 1.64 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.205। 1.64 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब होता है 164 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। 8 इंटू 100 800 होगा। यहाँ पर जब हम 164 को 800 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 800 ग्रेटर नंबर है, तो हम पॉइंट का यूज करेंगे तो 0 आएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1640। फिर उसके बाद 8 2 जा 16 होता है, 2 0 है तो 1600 होगा। हम यहाँ पर 1600 लिखेंगे तो बचेगा 40 आया। ठीक है, पॉइंट हमने पहले लगाया है तो 0 आएगा। 400 जो कि 800 से कम है, हमें यहाँ पर 0 का यूज करना होगा तो हमें मिलेगा 4000। तो 800 5 जा 4000 होता है, या 8 5 जा 40 होता है। लास्ट पे 2 0 हमें एड्स करने हैं तो 4000 आएगा। इसका आंसर होगा 0.205 जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर उसके बाद हमें लिखना है सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन को, जहाँ पर n जो है 2 के बराबर होगा, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा 2 है वो बराबर होगा, इसी ब्रैग्स लॉ का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 जो है वो 8 होगा। n के जगह पर 2 पुट करना है, लैम्डा का वैल्यू ऊपर दिया है 1.64 इंटू 2 करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 चला जाएगा कैरी, फिर आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3। 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे, आएगा 3.28। तो 8 साइन थीटा 2 जो है वो 3.28 के बराबर आएगा, तो साइन थीटा 2 जो है वो बराबर होगा 3.28 डिवाइडेड बाय 8 के। यहाँ पर थीटा 1 हमें निकालना था तो साइन का हम साइड चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। नाउ हमें साइन इनवर्स 0.205 का वैल्यू या तो याद होना चाहिए या साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए इस वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम नीचे अगर देखें तो साइन थीटा जो है वो 3.28 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर है, जिसका मतलब होता है 328 डिवाइडेड बाय 800। अब 328 जो है वो 800 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 3280 आएगा। हमें पता है 8 4 जा 32 होता है तो 3200 आएगा। बचेगा 80 पॉइंट पहले से लगाया है तो 0, 800 आएगा। 800 1 जा 800 होता है तो रिमाइंडर होगा 0 और आंसर हमारा होगा 0.41। तो साइन थीटा 2 जो है वो 0.41 होगा और थीटा 2 जो है वो साइन इनवर्स 0.41 जो कि 24.2 डिग्री होता है उसके बराबर होगा। और वही सेम चीज जो है वो यहाँ पर बुक में दिया है। सबसे पहले बुक में गिवन दिया है लैम्डा का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, डी का वैल्यू हमें लिखना है। फिर उसके बाद ब्रैग्स लॉ का यूज करना है जिसमें 2d साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। फिर 2d को हम नीचे डिवाइड में लाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n जो है वो 1 होता है तो n के जगह पर 1, लैम्डा के जगह पर उसका वैल्यू, 2d के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.205 और थीटा 1 जो है वो 11.83 डिग्री आएगा। साइन का हमने साइड चेंज किया है और साइन 0.205 जो है 11.83 डिग्री आता
है। सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n के जगह पर 2 पुट करना है, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे तो हमें मिलेगा 0.41, वो साइन थीटा 2 है। ठीक है, थीटा 2 होगा 24.2 डिग्री। और यही है आज का हमारा टॉपिक।